अस्सलाम वालेकुम। 349 न्यूज़ के साथ मैं हूं लाइबा शेख। चलते ही अब तक की ताज़ा तरीन अपडेट्स की तरफ। ट्रेन की पटरी पर धरने से कराची का रेल राब्ता मुनक़ता। ट्रेनें 5 घंटे लेट। कराची मीर कासिम रेलवे ट्रैक पर स्टील मिल्स के बरतरफ मुलाजमीन का कई घंटों से एहतजाज जारी। रेलवे का निज़ाम मुतासिर। कराची आने और जाने वाली ट्रेन सर्विस मुअत्तल। एहतजाज में शामिल एक शख्स दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गया। पंजाब हुकूमत की खसूसी हदायत की रोशनी में एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शरीना जुनेजो के मुफ्ती इम्तहानी मराकज़ के अचानक दौरे। इम्तहानी सेंटर्स पर अमला की हाजिरी, सफाई सुथराई, सिक्योरिटी समेत दीगर सहूलियात का तफसीली जायजा लिया और इम्तहानात को तसल्ली बख्श करार दिया। इस मौका पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू शरीना जुनेजो का कहना था कि जिले अफसरान इम्तहानी सेंटरों के दौरे करके अपनी निगरानी में इम्तहानात को शफाफ अंदाज में पाया तकमील तक पहुँचाने के लिए पूरी तरह मुतहरिक हैं। इम्तहानी मराकज़ में नकल की रोकथाम के साथ साथ इंतजामी मामलात की कड़ी निगरानी की जा रही है। इम्तहानी मराकज़ पर सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजामात को यकीनी बनाया गया है। इनका मजीद कहना था कि मेहनती तलबा की मेहनत और रोशन मुस्तकबिल की हर हाल में हिफाजत होगी। सवालिया पेपर्स की तरसेल व तकसीम के तमाम मराहिल को शफाफ बनाया जा रहा है ताकि किसी का हक मुतासिर न हो सके। सिक्योरिटी ड्यूटी की वजह से फैमिली कोर्ट कसूर हादसे से बच गए खातून को गिरफ्तार कर लिया गया। पिरची में कसूर महमूद चिश्ती की रिपोर्ट के मुताबिक आहता कचहरी कसूर में पेशी पर आई खातून से पिस्टल बरामद। सुगरा बीबी का अपने खावन सरदार मोहम्मद से अदालत में खुला का केस चल रहा था। आज सुगरा बीबी अपने 25 साल बेटे नुमान के साथ फैमिली कोर्ट में पेशी के लिए आई थी। फैमिली कोर्ट के मेन गेट पर मौजूद सिक्योरिटी ड्यूटी की चेकिंग पर सुगरा बीबी से पिस्टल बरामद हो गया। थाना बी डिवीजन पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पिस्टल और 30 गोलियां कब्जे में लेकर कार्रवाई का आगाज कर दिया है। मुस्लिम लीग नून के मेंबर सूबाई असम्बली PP 271 सरदार मोहम्मद ऊन हमीदोगर ने वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ की जानिब से बिजली की कीमतों में कमी के ऐलान को खुशाइंद और अवाम दोस्त फैसला करार दिया। मुजफ्फरगढ़ के हल्का PP 271 के MP सरदार ऊन हमीदोगर का कहना था, महंगाई के मारे अवाम के लिए एक बड़ी राहत है। मुस्लिम लीग नून की हुकूमत की संजीदगी को जाहिर करता है कि वो आम शहरियों के मसाइल हल करने के लिए अमली इक़दाम कर रही है। सरदार मोहम्मद ऊन हमीदोगर ने कहा कि बिजली की कीमतों में कमी से न सिर्फ घरेलू सार्फिन को फायदा पहुंचेगा बल्कि कारोबारी तबके को भी सहूलत मिलेगी, जिससे मैशत को इस्तेकाम मिलेगा। उन्होंने मजीद कहा कि वजीर आजम शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत अवामी फलाह बहबूद के लिए मुसलसल कोशिश है। ये फैसला इस बात का सबूत है कि हुकूमत गरीब और मुतवस्सित तबके को रिलीफ देने के लिए अमली कोशिशें कर रही है। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली ने गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज बराए खवातीन कसूर का तफसीली दौरा किया। कॉलेज में कायम इम्तहानी सेंटर समेत दरसो तदरीस के अमल तालबात को फ्राहम की जाने वाली सहूलियात और सफाई सुथराई के इंतजामात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर ने इम्तहानी सेंटर के मुख्ती कमरों का मुआयना भी किया। उन्होंने इम्तहानी अमल की शफाफियत, निगरान के निज़ाम, नज़्मो ज़ब्त और सिक्योरिटी इंतजामात का बगौर जायजा लिया। इस मौका पर DC ने इंतजामिया को हिदायत की कि इम्तहानी अमल में किसी किस्म की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और नकल या बदइनवानी की रोकथाम के लिए मौसरी इक़दाम यकीनी बनाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर ने कॉलेज में तदरीसी सरगर्मियों और साथी की हाजिरी, क्लासरूम की हालत और तलीमी माहौल का भी मुशाहिदा किया। उन्हें तालिबात को फराहम की जाने वाली सहूलियात मसलन पीने के साफ पानी, टॉयलेट्स, बैठने की जगह और सफाई के इंतजाम पर इत्मीनान का इज़हार किया। ताहम मजीद बेहतरी के लिए बाज़ ज़रूरी हदायत भी दी। डिप्टी कमिश्नर कसूर इमरान अली के अहकामात पर एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जनरल एडमिनिस्ट्रेटर म्युनिसिपल कमेटी और असिस्टेंट कमिश्नर कसूर की ज़ेरे क़यादत पुराना लारी अड्डा रोड पर फुटपाथ माफिया, गैर कानूनी बैनर्स और तजावुज़ात के खिलाफ भरपूर ऑपरेशन। फुटपाथ माफिया, गैर कानूनी बैनर्स और थरों के खिलाफ बड़ा ऑपरेशन। 8 दुकानें सील, सड़कें कुशादा करवा दी गई। तफसीलात के मुताबिक पुराना लारी अड्डा रोड पर मोटरसाइकिल माफिया ने फुटपाथ पर कब्जा जमा रखा था, जिसके बायस पैदल चलने वालों को शदीद दुश्वारी का
सामना था, जबकि ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर हो रही थी। इंतजामिया ने फौरी एक्शन लेते हुए 8 दुकानों को सील कर दिया और फुटपाथों से तमाम तजावजात हटा दी गई। इसके साथ साथ सड़क किनारे बने थरों को भी भारी मशीनरी की मदद से मुसमार कर दिया गया, जिससे ट्रैफिक मजीद कुशादा हो गई और ट्रैफिक के बहाव में बेहतरी आई। अलावा अजीज खंभों पर लगे गैर कानूनी बोर्ड और सड़कों पर अवेजा बैनर्स भी हटा दिए गए। इंतजामिया का कहना था कि इकदाम शहर की खूबसूरती बहाल करने और शहरों के लिए सहूलत पैदा करने के लिए किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया ने वाज़ेह किया है कि तजावजात के खिलाफ ये कार्रवाइयाँ मुस्तकबिल में भी जारी रहेंगी और किसी को कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। पाकपतन पंजाब फूड अथॉरिटी ने मुजरिम सेहत गोश्त की सप्लाई नाकाम बना दी। फूड सेफ्टी टीम की चकबेदी दीपालपुर रोड पर गोश्त सप्लायर के खिलाफ कार्रवाई। 10 मन बीमार और बदबूदार गोश्त तलब कर दिया गया। सप्लायर के खिलाफ थाना चकबेदी में FIR दर्ज। कराची से हमारे ब्यूरो चीफ तंजील अस्कर तराबी की रिपोर्ट के मुताबिक कराची मुर्गी का गोश्त आम आदमी की पहुंच से बाहर हो गया। कराची में मुर्गी का गोश्त 800 रुपए से जायद किलो के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। इंतजामिया कीमतें कम करने में मुकम्मल तौर पर नाकाम हो चुकी है। दुकानदार का मौक़िफ़ है कि पैदावार कम और खपत ज्यादा होने की वजह से गोश्त महंगा हो गया। थाना डिवीजन के हदूद शहबाज खान रोड पर तेज रफ्तार ट्रॉली ने 4 साला बच्ची को कुचल डाला। मौके पर जांबा करूज नामी बच्ची सड़क क्रॉस कर रही थी कि तेज रफ्तार ट्रॉली के नीचे आ गई। ट्रॉली ड्राइवर मौके से फरार होने में कामयाब। रेस्क्यू 1122 ने बच्ची की लाश को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल बुल्ले शाह मुंतकिल कर दिया। अब तक के लिए इतना ही। आप हमें फेसबुक, यूट्यूब और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। 24 घंटे लाइव देखने के लिए यूट्यूब पर हमारा चैनल सर्च करें C49। रहिए बाखबर मगर हकीकत के साथ।